अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं, वीडियो के साथ साथ रहना है और जो हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम भी अच्छा है, तो हमने सोचा क्यों ना आज थोड़ा घूम फिर लें। तो काफ़ी दिन हो गए। वैसे मुझे पता है कोर्स से ये आएंगे कि आप अभी बाहर ना जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, बस इधर ही, क्योंकि 4-5 दिन हो गए घर बैठे बैठे बंदा बोर हो गया, इसलिए हमने सोचा दिल भी खुश हो जाएगा थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाराज़गी की मेरी वजह, चाहे मैं जितना भी नाराज़ हो जाऊँ ना साबरा से कि आपने बाहर नहीं जाना, तो देखें फिर क्या कर सकते हैं। अब फिर भी मैंने नहीं, आपने कहा है मुझसे। नहीं, बात सुनो, मैं पता क्यों मैंने आपको बोला है, बार बार आप ये कह रही हो आपकी दोस्त की शादी थी, मैंने आपको रोका कि आप ना जाओ। अब बहन भाई कहेंगे कि फिर आपको इजाज़त किस तरह दे दी मैंने, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बार बार कह रही हो कि मुझे थोड़ा सा घुमा फिरा के ले आओ, और तो मैं नहीं चाह रहा हूँ। एक भाई ने भी ये बात बोली है, शॉप पे भी जाना है, ये 3 दिन से आपने वादा किया हुआ है। वो शॉप नहीं है, वो अगर शॉप होती तो मैं आपको ले जाता। नहीं, मैं जाऊंगी। जिद फिर करोगी तो कोई फायदा नहीं आना उसका, आपको अपना नुकसान है आपका। वो इधर ही है। बात तो सुनो, उसमें आपका अपना नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। फायदा कोई नहीं आना वहाँ पे, कोई चीज आपको ऐसा नहीं करो, मेरा नुकसान है। गलत बात है। मैं चाहता हूँ, पे कपड़े होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, चूड़ियाँ होती है आजकल नई लेके वो आई है। अच्छा। बस मेरा दिल करता है, अब मुझे ये तो नहीं है ना कि मुझे जो चीज पसंद आती है मैं ले लेती हूँ। अब जल्ला भी सारा घूम के आई, मैंने कुछ लिया है। बात चीज की हो, पसंद आ गई तो कुछ ले लूंगी, अगर नहीं है तो वापस आ चलें जी, ठीक है, आपकी बात को मानते हैं, ओके करें जी। हाँ। सारा ओके करें, चलें। आजा। का सुबह से ब्लड प्रेशर जो है ना हाई हो गया है, तो उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। एक तो रात काफ़ी ज़्यादा शोर होता रहा है, क्योंकि दावत थी आपको पता है छोटी सी, तो काफ़ी बच्चे माशाल्लाह जो है ना आए, और घर में कुछ और मेहमान भी आ गए जो कि रात को 10 बजे के बाद गए। रात बहन भाइयों ने एक और बात भी की है, हम अपने बहन भाइयों को हमेशा साथ लेके चलते हैं जी। चलो वो बात को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, बुरा लगता है। चलो आप बात करो। तो बात मैं ये कह रही थी कि आज एक नया जोड़ा जिनकी अभी अभी शादी हुई है, तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, तो उनका भी घर में कुछ मतलब फसाद चल रहा था। तो वो सुबह से इधर आए हुए, तो अम्मी कहती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब्बू जी जो है ना वो हमारे गांव के बड़े हैं, तो वो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सुलह वो करवा देते हैं। तो इस वजह से वो सुबह से इधर आए हुए हैं। तो अम्मी परेशान है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब मैं कोई काम ना करूँ, सबकी लड़ाई सुलझाने में लगी रहूँ, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो कहती कि आप अब जाओ अपना काम करो, वरना मैं आपको भी भगा दूंगी, साथ में उनको भी भगा दूंगी। अम्मी से पूछते हैं। तो ये भाई और बहन है। हाँ अम्मी, क्या बात है, क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं? आप इधर ना देखो। इना को कोई का न शादी दा कारगिर्दी है। हाँ। दे इना को ना घर मिल दे। हाँ। हंडू है जाल मार इधर उधर है, जवान लमान निकी है, ए हम को सब बिगाने घर गली में छोड़ देगा। अच्छा। इना शादी कारगिर्दी है, सच बोले सा को कई शैका ना बोले सा, भड़े जी दी भेड़ दी धी हाँ। सच किन सवाब आज तक ना बोले नहीं ना बोले सा दे होली को न सावरे घर दे ने बिगाने घर दे डठी पइए, बिगाने घर रोटी पके दिए, निक्का जे में ढा रहा है कि छपरी। ना इसके अब्बू उन्होंने अड़ी लगाई हुई है। वो कहते हैं आपने अपनी पसंद की शादी की है, तो अब आप इसको खिलाओ पिलाओ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबसे जो बड़ा इशू जा रहा है ना, वो खालिद के अब्बू का जा रहा है। अगर वो चाहे तो इनको जगह भी वो देख सकता है अच्छी, और इनको खाने पीने के लिए भी अम्मी जान दे सकता है, ठीक है। अब हमने उसको भी बुलाया है अपने घर पे, इनके अब्बू को। खालिद भाई, आपके अब्बू को हमने बुलाया है, उसको जो हमने समझाया है, अब्बू ने भी समझाया है, अम्मी ने भी उसको समझाया है कि आप जो है ना खालिद को और उसकी बीवी को जो है ना जगह दे दें, ठीक है। शादी हुई थी, इस लड़की की पहले शादी हुई, तो उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने छोड़ दिया, इसको तलाक होगी, तो काफी अर्से के बाद फिर इसने शादी की है खालिद भाई से। खालिद भाई की शादी भी पहले हो चुकी थी वट्टे सटे की। हाँ। और वो वट्टा सटा कामयाब नहीं हो सका, इसकी बहन को भी तलाक होगी और इसको भी। हाँ, इसको भी, तो मतलब इनका घर पहले भी, हाँ। मतलब पहले इनके घर जो है ना खराब हो चुके थे। फिर खालिद भाई का निकाह हुआ है अब शबाना से। शबाना क्योंकि बेवा थी,
अब ठीक है, इसका अब्बू चाहता है कि इसकी जो बहन उसको तलाक इसकी वजह से हुई इसकी वजह से हुआ है, इस वो वजह इस से वो घर में नहीं आने देता। हाँ वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखे मेरी बात सुनिए, इसमें खालिद भाई का तो कोई कसूर नहीं है ना, हाँ। वो उनका अपना नसीब था, उनका बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब खालिद भाई का दर हकीकत असल में जो असलियत है, बात यह है कि पहले जो मेरी बहन तहमीना थी ना, जी ठीक है ना, उसको उसका घर वाला बसाना नहीं चाहता था। वो इस तू मैं में जिद कावड़ में, जैसे घर में कुछ सहूलत कमी होती है, सहूलत मुयसर नहीं होती, तो इस वजह से, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जहेज पड़े हैं, जहेज बराबर के पड़े हैं। तमीना का निकाह हो चुका है, उसका बच्चा है शरियाल 5-6 सालों का। उसकी नहीं, आपकी देखे आपकी जो असल बहन, में जो वजह चल रही है ना, जो इसका रूम था ना, एक मिनट जो खालिद इसका भाई, रूम था, वो इसकी पहली बीवी का जो जहेज था ना, वो अभी इधर पड़ा हुआ है। तो वो नहीं अच्छा। चाहते कि केस चल रहा है कि कोई ऊंच नीच हो, कोई वो हम पे इल्जाम लगाए, इसलिए वो चाहते हैं कि फिलहाल जब तक कोई केस खत्म नहीं होता है ना, तब तक हम उनका जहेज नहीं हटा सकते। नहीं अब इसका जो मसला है, ये देखें खालिद भाई और शबाना कितने दोनों परेशान है। अब असल इन्होंने में फिर शादी इनके कर अब्बू ली ने है, कहा भी है कि हम जगह आपको देते हैं, आप जगह कमरा खुद बनवा लें। तो फिर इनके तो पास खालिद फुर्सत भाई नहीं अब है। अब पता है क्या है, अब मैं आपको सीधी बताऊं, मैं एक मशवरा देना चाहता हूं आपको, अगर आप कहें तो। अम्मी जान का भी यही, अम्मी जान आप भी क्या इस बात से एग्री करती हैं ना कि अब जिम्मेदारी है खालिद भाई की, जी हाँ। ठीक है। अम्मी जान आप भी इन दोनों को समझाएं कि इन्होंने जो फैसला, मतलब ये है कि अब देखो बड़ों में बैठ के निकाह भी हो गया, बात भी हो गई, शादी भी कर ली। अब देखिए इनकी अम्मी और इनकी बहनें भी राजी हैं, सब राजी हैं, ठीक है। तो अब मसला जा रहा है इनकी रोजी रोटी का। अम्मी जान अब देखिए मेरी बात सुने, अम्मी जान आप इनको, खालिद को भी ये बात समझाएं, मैंने भी ये बात की है कि अब आप छोड़ दें सबको। अब आपने अपना घर बसाना है और अब आपने अपनी मेहनत करनी है, अपनी जगह लें, मेहनत करें और अपना कमरा बनवाएं और अपनी रोजी रोटी को करें, किसी की तांग ना रखें। आप भी रोजी रोटी करें, वो तो क्या ख्याल है अम्मी, मैंने सही कहा है ना? जी हाँ, तो ठीक है। हर कोई आप ही रोजी रोटी, मेरा घर वाला शादी करा दे, रोजी रोटी आप करनी पौधी जी हाँ, सही गरीब। देखो खालिद भाई, देखें खालिद भाई, ओ सॉरी अम्मी, ठीक है। असल में वजह ये है ना कि मैं इसके बताता हूँ। अब्बू के जो बेटे है ना, वो अभी उनके घर में कुंवारी बैठी है, जो मर्जी आए हो जाए, तो वो भी परेशान है। अब क्या कह सकते हैं? छोड़ दें उस बात को। देखो अब एक मिनट खालिद भाई, नाराज नहीं होना। अब ये शबाना तो आपके आसरे पे इसने आपसे शादी की है ना, तो मेरी बीवी है, और बीवी है ना, बीवी की सिर्फ बीवी होना कोई बात नहीं होती, बीवी के हकूक अदा करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। को किसी चीज़ की कमी दूं मैं, इसको जो है ना, इसकी ज़िंदगी की जो बेहतरीन सहूलियात हैं, खाना पीना, रहना, प्यार मोहब्बत खुशी, ये चीज़ें इसको ना दूं, तो मुझे ये बताओ ये कितने दिन बर्दाश्त करेगी? ये तो दोबारा डिप्रेशन में आ जाएगी। ये तो कहेगी कि मैं तो किसी घर में नहीं आई बल्कि किसी दोजख में आ गई हूँ। सच कह रहे तो अब देखें शबाना जो है ना, शबाना ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे भाई, आप जो मर्जी है कह ले, मैं आपको समझा रहा हूँ एक बात, और बहन भाई भी देख रहे हैं, ये रियलिटी है जो हम आप बहन भाइयों से शेयर कर रहे हैं कि अब खालिद भाई आपका मेहनत करने का हक बनता है, चाहे आपको मजदूरी भी करनी पड़े। देखें हम जो हमसाए होते हैं ना, मैं अपनी बीवी के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। क्या कर रहे हो मेहनत? मिस्त्रियों के साथ मजदूरी कर रहा हूँ, तकरीबन 2-3 माह पे अब हो चुके हैं, इससे सब आराम से तकरीबन रही है। 1 साल हो चुका है। वो बेचारा क्या करे, हंसी तो मुझे आती है। अभी जवेद साहब अब के जब पास जिसका मैं घर ही ना हो बेचारा, नहीं क्या ये बताओ साबरा, मुझे तो नहीं पता इनकी अब भी कोई लव स्टोरी है? करे? जी जनाब, इनकी लव स्टोरी इनको इधर तक पहुंचा दिया है। अल्लाह माफ करे, वो कहते हैं ना प्यार की जो शादी है ना वो इंसान को या तो बना देती है या फिर बिगाड़ देती है। नहीं मेरी बात सुने, हम हंस नहीं रहे, देखें हालात ऊपर नीचे आ जाते हैं इंसान अल्लाह ना के। करे, हर इंसान पे वक्त आ जाता है, तो हर कोई अमीर नहीं होता, इंसान पर वक्त आ जाता है। तो हम यही कोशिश करें कि उनके घर वाले मान जाए। नहीं हंस नहीं रहे हम, बस अम्मी बहुत सैड, हम इनका दिल बहलाने के लिए हंस अम्मी रहे हैं। बहुत सैड लग रही है। अम्मी कहती है अब मैं बताएं इनका क्या करूं, इनका हल निकालूं, इनके अब्बू मान नहीं रहे, ये परेशान है। चले अल्लाह ताला करम करेगा, हमसे जो हो सका इनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। जो कुछ हमसे भाई खालिद हो सका हम करेंगे,
صرف آپ کی وجہ سے نہیں, آپ نے تو پیار کی شادی کرا ہے, ہمیں احساس ہے شبانہ کا, ٹھیک ہے. بالکل. شبانہ تو لڑکی ہے نا, وہ تو کہیں نہیں جا سکتی. پیارے بھائی اب آپ کا کام ہے اس کو کھلانا پلانا, اس کو اچھی فیسلٹیز دینا, ٹھیک ہے نا. تو محنت کرو گے تو سب کچھ ہوگا, ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ نہیں ہونے والا. بس بات کو ختم کرتے ہیں, آپ بیٹھو چائے پانی پیو, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کھانا کھاؤ, جو مرضی ہے کرو, تو اپنی محنت کو جاری رکھو, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. آج صابرہ کو نئی نئی جگہ پہ گھمانا ہے. صابرہ بھی کہتی ہے میں بور ہو چکی ہوں. یہاں پہ بہت زیادہ پھول ہوا کرتے تھے, آپ کو نہیں ہے؟ پھول سردیاں آ چکی ہیں نا, پھول کہاں سے ہیں صابرہ؟ یہ مالٹے کی بوٹیاں زیادہ ہے سب سے. جی مالٹے والی بوٹے جو ہے نا, یہ سب سے زیادہ ہے. ہاں, یہ اس توڑ سائڈ کے پہ لے جا آم رہے زیادہ ہیں. ہے, چھوٹے چھوٹے ہے نا. ماشاء اللہ. یہاں پہ نرسری آگے بہت اچھی اچھی چیزیں تھی, بہت زیادہ پھول ہوا کرتے تھے جب ہم پہلے آئے تھے یہاں پہ, پیلے کلر کے لال کلر کے. اب تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. وہ میں بتاتا وہ ہوں, نکال کے رکھتے آؤ ہیں. میں دکھاتا ہوں. آپ وجہ پتہ ہے کیا ہے صابرہ؟ وجہ یہ ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں, تو سردیوں میں پھول نہیں ہوتے. نہیں سردیوں میں وہ کنڈیشن نہیں ہوتی جو آپ کہہ رہی ہو. یہ بتاؤ ناشتہ کہاں سے کرنا ہے؟ صبح بھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پھول. یہ سارا مالٹا ہے, اور اوپر جو ہے نا یہ والے, آگے پھول ہے آگے ذرا. یہ والے بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پھول نکلے ہوئے ہیں. پاکستان کی نرسری کی سیر. کیا ہے تونے کا دل کہہ رہا ہے. صابرہ کو میں نے صبح لیمو دیا ہے, ابھی لے کے گھوم رہی ہے. وہ ڈانٹے کے نہیں توڑ لوں تو. نہیں وہ کچھ نہیں کہتے. یہ نرسری والے اپنے بھائی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ توڑ لو. کتنا پیارا ہے, لولی, خوبصورت. یہ ابھی لگا ہے, ابھی تھوڑے تھوڑے نکل رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے. ابھی دیر ہے نا ان کو. ادھر گلاب کے پھول دیکھو آپ, سوالتے نہیں. ہاں یہ سیزنیبل نہیں ہے, مطلب بغیر سیزن کے یہ گلاب کے پھول یہ والے ہیں. محنت کتنی کرتے ہیں, بہت زیادہ. ملتان اور بہاولپور روڈ پہ موجود ہیں, ملتان بہاولپور روڈ پہ. جی ابھی ہم آئے ناشتہ کرنے کے لیے, تو یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا صبح سے ناشتہ نہیں کیا, کیوں نہ کچھ ناشتہ کریں. تو یہاں کی بریانی منگائی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے منگائے ہیں سموسے جو کہ ہمارے فیوریٹ ہے, اور پھر بریانی. یہاں چھولے والے سموسے ہیں, چیک کرتے ہیں, گرما گرم. اچھا جبلی کیا کہتی ہے؟ کیا کرو کھائے گے سموسے. بریانی چیک کرتے ہیں. گزارا ہے, سموسے صحیح ہیں, بریانی گزارا ہے. چلیں جی ہم کھا گئے, ناشتہ کر لیں, پھر آگے ہم شیئر کریں.
अब अल्हम्दुलिल्लाह से घर वापस आ गए और थोड़ा बहुत जो नाश्ता किया है वो भी कर लिया है। तो उसके अलावा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी बताना है। और जो कपल आज हमारे पास आए बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि उनके जो मसले हैं वो हल हो जाए, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो हमसे जो हो सका इंशाल्लाह हम भी करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग आप सब भाइयों से शेयर करते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।